के प्राइसेस काफी बढ़े पिछले 2 सालों में, उसका सीधा असर कंपनियों के मार्जिन्स पर पड़ा। कोशिश भी की प्राइस हाइक के थ्रू पास ऑन करने के, लेकिन फिर भी कंसर्न्स थे। अब एक तरफ कमोडिटी कॉस्ट का रिलीफ तो आ ही रहा है, और अगर हम अमरीश जी नंबर्स देखें, ऑटो के वॉल्यूम्स देखें, तो एक चीज तो क्लियर है, पैसेंजर व्हीकल्स की डिमांड अच्छी है, टू व्हीलर्स की डिमांड इंप्रूव होने की एक्सपेक्टेशंस हैं, कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड में भी इंप्रूवमेंट दिख रहा है। और इनफैक्ट पिछले 3-4 महीनों में स्पेशली जितनी भी बातचीत हमारी कंपनियों की मैनेजमेंट से हुई है, एक चीज तो क्लियर है कि प्रोडक्शन कंपनियां बढ़ा रही हैं, उसके बावजूद भी जो वेटिंग पीरियड है गाड़ियों का वो कम नहीं हो रहा है, क्योंकि डिमांड ही इतनी स्ट्रांग आ रही है। कैंसिलेशंस भी कंपनियों को करनी पड़ रही हैं अपने कुछ की सेलिंग प्रोडक्ट्स पर। तो ये एक अच्छा साइन, और शायद यही प्राइसेस में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, अर्निंग्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। टीवीएस मोटर्स ऑल टाइम हाई पर, बजाज ऑटो ऑल टाइम हाई पर, मारुति काफी अच्छा चला है। तो अभी ऑटोज कितना लुक्रेटिव लग रहे हैं, प्लस अर्निंग्स कैसी लगी हैं आपको, और आगे की एक्सपेक्टेशंस क्या है स्पेस से? देखिए, अर्निंग्स थोड़े बहुत वीक थे, बट देन आई थिंक एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग दैट, तो आई थिंक दैट इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड। और जिस हिसाब से विजिबिलिटी है इस स्पेस में, आई थिंक दैट्स एक्सीलेंट, क्योंकि लाइक अ कंपनी लाइक मारुति, जो मेरा पिक है, वहां पे भी यदि ऑर्डर बैकलॉग देखते हैं तो 3,50,000 यूनिट्स का ऑर्डर बैकलॉग है। और लाइक लास्ट 2-3 क्वार्टर से जो इश्यू थे कमोडिटी प्राइसेस के, द कमोडिटी प्राइस आर कमिंग डाउन, इन्होंने प्राइस हाइक लिया है, कमोडिटी प्राइसेस कम हो रहे हैं, तो क्लियरली मार्जिन तो श्योरली इंप्रूव होने वाले हैं। एंड फॉर समवन लाइक मारुति, जिन्होंने थोड़ा बहुत लूज किया था एसयूवी सेगमेंट में, वहां भी इन्होंने न्यू लॉन्चेस किए हैं। दे हैव लॉन्च्ड अ न्यू ब्रीजा, ग्रैंड विटारा लॉन्च किया है, मिड साइकिल में अपग्रेड किया है अर्टिगा और XL6 का। तो इसका जो लाइक पॉजिटिव है, ये आई थिंक शुड कम ओवर द नेक्स्ट एटलीस्ट 2-3 क्वार्टर्स इफ नॉट मोर। और जो मारुति के लिए जो बिगेस्ट जो पॉजिटिव है, इनका जो नेटवर्क है, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट ए नेटवर्क जो इन्होंने लास्ट 30-35 ईयर्स में बिल्ड किया है। सो क्लियरली आई थिंक मारुति इज द पिक इन द ऑटो स्पेस। और मुझे लगता है कि वी शुड एटलीस्ट इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म, जो प्राइस टारगेट मेरा है 10,200 का है। और इनफैक्ट अभी ऑल टाइम हाइस में जाने में समय भी है, क्योंकि 10,700 या 11,000 के नजदीक के कंपनी के ऑल टाइम हाई हैं। और जैसे अमरीश जी ने कहा, कंपनी का जो पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर भी रहा है। विटारा अब सितंबर फर्स्ट वीक में लॉन्च होगी, ग्लोबल अनवील हो चुका है, बुकिंग्स काफी स्ट्रांग आ रही हैं। रिसेंटली मैनेजमेंट ने ये कहा भी है, टोटल 15 मॉडल बेचते हैं, जिसमें से 9 मॉडल सीएनजी में भी आते हैं। तो कंपनी अपने सीएनजी पोर्टफोलियो को भी काफी स्ट्रेंथन कर रही है, और टोयोटा के साथ अब पार्टनरशिप के बाद विटारा भी कंपनी लेकर आ रही है। तो ऑल्टरनेटिव फ्यूल या फिर कहें जो इलेक्ट्रिफिकेशन वाली जर्नी है, वो भी मारुति सुजुकी की शुरू हो चुकी है, जिसका बेनिफिट मिलेगा। और स्टॉक 200 तक के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह अमरीश जी की ओर से आते हुए दिख रही है। तो मारुति एक पिक। ऑटो स्पेस से अर्निंग्स थोड़े कमजोर थे, लेकिन जो विजिबिलिटी आगे की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारे जो नेगेटिव चीजें हैं वो ऐसा लग रहा है कि इन लेवल्स पर फैक्टर्ड इन हो चुकी है। तो ये पिक आपको मिली है अमरीश जी की ओर से। चलिए, इसके अलावा एक सेक्टर की और बात कर लेते हैं, और अब चर्चा कर लेते हैं रियल्टी की। इनफैक्ट रियल्टी की बातचीत करने से पहले एक बार कैपिटल गुड्स पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सुदीप जी से उस पर राय लेंगे। ये कैपिटल गुड्स के अर्निंग्स कैसे लगे सुदीप जी आपको, स्पेशली ऑर्डर बुक के हिसाब से, एग्जीक्यूशन के हिसाब से, न्यू ऑर्डर फ्लोस के हिसाब से, और क्या की टेक अवेज रहे इस बार के अर्निंग से? देखिए, ऑर्डर बुक में तो कोई कमी नहीं है। ऑर्डर बुक, तगड़ा ऑर्डर बुक सभी जो कैपिटल गुड्स सेक्टर प्लेयर है उनके पास है। प्राइवेट केपेक्स अभी तक इतना जबरदस्त पिकअप नहीं हुआ है, पर पब्लिक केपेक्स जो है, पब्लिक सेक्टर के जो एक्सपेंडिचर्स है, उससे इनके ऑर्डर बुक भरे हुए हैं। अगर आप इस सेक्टर में दिग्गज कंपनी का जिक्र करें, L&T का ऑर्डर बुक तगड़ा है। एग्जीक्यूशन में पिछले कुछ क्वार्टर्स में थोड़ी दिक्कतें थी, कोविड के टाइम बहुत दिक्कत था, अभी वो दिक्कतें कुछ हद तक दूर हुआ है, कॉस्ट पुश हुआ है, और उसके बावजूद जो एफिशिएंसी गेन हो रहा है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने के कारण, उससे इनका मार्जिन आने वाले दिनों में अच्छा होने की उम्मीद है। और मैनेजमेंट का जो कमेंट्री है वो भी यही इंडिकेट करता है। स्पेसिफिकली L&T की अगर बात करें, क्योंकि वो मेरा पसंदीदा स्टॉक है करंट लेवल पे भी, यहाँ पे एक खास बात ये है कि जो इनका जो वेस्ट एशिया में हाइड्रोकार्बन का केपेक्स वापस आ गया है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं। इसके चलते यहाँ पे भी L&T को अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है।
इनके जो सब्सिडियरीज हैं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और ये सब्सिडियरीज जो कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी ठीक करने के बाद इन्होंने जो अनरिलेटेड बिजनेस से एग्जिट लेने का फैसला किया था, उस पर काम चल रहा है। वो भी इनको वर्किंग कैपिटल, कैश फ्लो और एफिशिएंसी गेन करने में सहायता कर रहा है। तो आने वाले दिनों में बहुत अच्छा टेलविंड L&T जैसे कंपनी के पास रहेगा, बाकी कंपनीज के भी पास रहेंगे, पर L&T क्योंकि सेक्टर लीडर है, हम यहीं पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं करंट लेवल पे।